है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की। गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर वहीं बिखेरा, ये भारत देश भाव से गाएं मस्ती के साथ में झूमते हुए। ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरिओम 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 हरिओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है होली के, कहीं है मेले होली के, कहीं है मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल सेवा करते हैं, चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ धरती पे वो ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। यहाँ धरती
सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की जय। इन्हीं महाराज भरत जी के वंश में आगे जो इनकी संतति हुई, जो इनकी संतानें हुई, वो हुई सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। इनके ये 5 पुत्र हुए। जब अवस्था थोड़ी और ढली तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे एक आश्रम बनाया और आश्रम में जाकर के बैठ करके ये तपस्या कर रहे। एक दिन की बात है, ये गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक दातु महानद्यां कृताभिषेक नैमिकी वास्य को। एक दिन की बात है कि ये गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी एक हिरन पानी पीने आया। जब हिरन पानी पीने आया, हिरन पानी पी रहा था, उसी समय एक सिंह ने गर्जना कर दी। और जैसी सिंह ने गर्जना की तो हिरन ने पानी में छलांग लगा दी। हिरन के गर्भ में एक शिशु था। छलांग लगाने से शिशु हिरन का बाहर आकर के नीचे गिर गया और नदी के जल में बहने लगा। शिशु भी बह रहा है और हिरन भी बह रहा है। सिंह की गर्जना से भरत जी की आंखें खुली। देखा क्या कि हिरन बहा चला जा रहा है, हिरन का जो शावक है वो भी बह रहा है। अब विचार किया कि हम महात्मा हैं, साधु महात्माओं का हृदय उदार होता ही। एक महात्मा जी थे, नदी के पास से जा रहे थे, देखा क्या कि एक बिच्छू बहा चला जा रहा है। एक बिच्छू बह रहा है पानी में। तो महात्मा जी ने सोचा क्यों ना इसको बचा लें। तो महात्मा जी बिच्छू को पकड़ने लगे और जैसे ही बिच्छू को पकड़ा मारा तो बिच्छू ने तुरंत डंक दिया, और जो डंक दिया तो बिच्छू छूट गया। छूटा, फिर बहने लगा। महात्मा जी ने दोबारा पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर छूट गया, फिर बहने लगा। तीसरी बार पकड़ा, चौथी बार, बहुत बार पकड़ा, लेकिन हर बार बिच्छू डंक मारे। एक व्यक्ति निकला, बोले बाबा जी आप भी विचित्र कार्य करते हो, आपको बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और फिर भी आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हो, अरे बही जाने दो। महात्मा जी ने कहा अरे भैया, जब ये बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। ये भली प्रकार से जान रहा है कि मैं जल में बह रहा हूं और मैं इसको पकड़ के बाहर निकाल दूंगा तो इसके प्राण बच जाएंगे, लेकिन फिर भी जो इसका स्वभाव है डंक मारने का, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो हमारा स्वभाव है कि दूसरों को बचाना, दूसरों को सही निर्देशित करना। संत हृदय नवनीत समाना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्रयास करना बंद नहीं किया और अंत में बिच्छू को बाहर निकाल लिया।
तो ऐसे संत होते हैं। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अगर संतों का संग करोगे तो, अरे कागा से तो हे हंस करेंगे, कागा से तो हे हंस करेंगे। राम चरण अनुराग रे, आपकी बुद्धि को कहां ले जाएंगे? राम चरण अनुराग रे, प्रभु श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ा देंगे। और जब प्रीति बढ़ेगी प्रभु श्री राम के चरणों में, तो तेरी किस्मत बनेगी। संतन की संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कहा मैं संत होकर के क्यों ना बचाऊं इनको, लेकिन दो में से एक को ही बचा सकता हूं, किसको बचाऊं? तो विचार किया, हिरण्य ने तो बहुत जीवन व्यतीत कर लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन अभी अभी ये शावक संसार में आया है, क्यों ना इसको बचाऊं। तो उस छोटे से हिरण्य के मृग को बचाया, बचा करके लेकर के आया, उसको पोछा, पोछने के बाद में उसको खाने के लिए थोड़ी सी घास डाल दी। अब पुनः तपस्या करने के लिए बैठ गए, और जब तपस्या करने के लिए बैठ गए तो मन में विचार आया कि ये छोटा